50। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बेटा, कुछ फर्क नजर आ रहा है तुमको आज? ये लाइट जलाओ यार, किशोर, जरा एक बार। हाँ, कुछ फर्क नजर आ रहा है? कुछ क्लियर दिखाई दे रहा हूं आपको मैं? अरे बहुत मोटा खर्चा करवाया आज तुमने। वक्त ल- टीनू, जगाड़ू, विशाल, कृष्णा, अशोक, कैसे हैं भाई? हम गोरे लग रहे हैं? सर, ऐसा लग रहा मूवी चल रही है। बेटा, मूवी वाला ही कैमरा लगवाया है, जिससे वो कौन है वो, और सबसे खतरनाक डायरेक्टर कौन है? हैं? राजा मौलिना है, जो हॉलीवुड का है। सर, बैटमैन बनाई है। हैं? हाँ। क्रिस्टोफर नोलन जिस कैमरे से फिल्म शूटिंग करता है ना, वो लगवाया हमने। आईएमएक्स वाला कैमरा लगवाया, आईएमएक्स वाला। दो ही कैमरे हैं बस, वो एक शाहरुख खान के पास है मुंबई में, एक हमारे पास है। हैं? समझे? गुड इवनिंग भाई। पता ना क्या क्या कहते रहे मैं। रेड कैमरा? अबे रेड कैमरा नहीं है वो, आईएमएक्स कैमरा है वो। थोड़ा हमारे पे खर्च कर दीजिए गुरुजी, भाई तुम पे तो खर्चा हो रहा है सारा। अरे कुछ ना कह रहे, इनकी बात कहती रहे, इनका नाम काम बस कहना ही है। चलिए शुरू करते स्टूडेंट। मिश्रण हम पढ़ रहे हैं, और बड़ा प्यारा चैप्टर है मिश्रण, बहुत मजा आता है। मैंने पहले ही बताया कि इफ यू डोंट नो रेशियो, मिक्सचर इज फिनिश्ड। समझे? तो रेशियो आपको अच्छे से आना चाहिए। टाइप वाइज टाइप में सीक्वेंस में बता रहा हूं। सवाल नंबर है 30 आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को करके बताएं। बोला है, थ्री ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एसिड मिक्सड विद वाटर। बराबर आयतन के, बराबर मात्रा के तीन गिलास है जिनमें एसिड और वाटर का मिश्रण है। ऐसी ठीक है प्यारे बेटा। तो तीन आपके पास मिक्सचर है बराबर आयतन के। ठीक है प्यारे भाई, बराबर मात्रा के तीन गिलास हैं। एसिड वाटर का रेशियो 2 3 3 4 4 5 है। इन तीनों गिलास को एक बड़े बर्तन में खाली करा जाता है। तो बड़े बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इस पे नहीं होनी चाहिए। सुनो बेटे, तीनों जो गिलास है बराबर मात्रा के हैं, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। देखो यहाँ टोटल मिश्रण क्या है, एसिड 2 है, वाटर 3, टोटल मिश्रण हो गया 5। यहाँ टोटल कितना है? 3 4 7, यहाँ 7 हो गया। यहाँ टोटल कितना है? 4 और 5 9, यहाँ टोटल 9 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ टोटल 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो गलत बात है। तो कहीं से सेम नहीं है। सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। अब यहां ऑलरेडी 5 है, कमी किसकी है? 7 और 9 की। 7 और 9 63।
यानी कि ऊपर किससे गुणा कर देंगे, सेम बनाने के लिए मैंने बोला है सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई। यहां 5 है सम, 7 निमा 63, तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगी 63 से। यहां मेरे दोस्तों 7 है सम, तो 5 नाम 45, यहां किससे गुणा कर देंगे 45 से। यहां 9 है मेरे प्यार भी, 5 और 7 कितना होता है मेरे दोस्तों, 5 गुणा 7 35, किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों 35 से। देखो तीनों की टोटल क्वांटिटी सेम होगी, 5 7 9 का एलसीएम क्या होता है 5 गुणा 7 गुणा 9, ये एलसीएम होता है। यहां 5 है मेरे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई होगी 7 नाम 63 से, यहां 7 है तो किससे गुणा होगी 5 नमा 45 है, 9 है तो मल्टीप्लाई किससे होगी 5 7 35 से, तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों में एसिड वाटर का टोटल मिश्रण वॉल्यूम सेम हो गया, अब तीनों को जोड़ दो, एसिड में एसिड वाटर में वाटर। जब मैं जोड़ूंगा तो 63 दूनी 126, 45 की 3 में गुणा 135 और 35 की 4 में गुणा 140 आएगा। जोड़ के कितना आएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 3 6 4 10 की 0 हासिल 1, 401। तो एसिड आएगा 401, 401 आएगा। 401 एसिड आना चाहिए ना, ये 401 है ना, ये 401 है ना, ये 401 है, एक ही ऑप्शन में से 401 एसिड आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। कृष्णा जी रेशियो पढ़ो बेटा, जाके बंद कर दो तुम, बोलो। वाटर निकालना है, वाटर भी आ जाएगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे आ जाएगा, लेकिन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सेकंड में हो गया। तो कल मैंने आपको 2 मिक्सचर वाले सवाल कराए थे, ये सवाल है 3 मिक्सचर वाले। आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर है 31 आपके सामने, बनाओ। 2017 के पेपर में सवाल आया था प्री में, जल्दी से करके बताएं और फटाफट बताएंगे। करो दोस्त। 3 बॉटल ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:7, 7:9 एंड 2:1। देखो 3 बोतल हैं समान क्षमता की, उनमें मिल्क वाटर का मिश्रण है, 3 बोतल है अलग अलग है, यानी कि तीनों बोतल में जो टोटल क्वांटिटी है दूध प्लस वाटर की वो सेम है। तीनों बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, पहले में 5:7 है, दूसरी बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है, और तीसरी बोतल में मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 2:1 है, 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर। इन तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली करते, तीनों बोतल को निकाला एक बड़ी बोतल में खाली करा, तो पूछा है नई बोतल में नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। तो मुझे यह पता लगाना है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण दूध कितना है। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तीनों बोतल हैं समान क्षमता की, 3 बोतल समान क्षमता की हैं। दूध पानी का रेशियो पहले में 5:7 है, दूसरे में 7:9 है, तीसरे में 2:1 है। तो तीनों बोतल समान कैप क्षमता की होनी चाहिए कि नहीं। तो सेम करो बेटे, देखो यहां 5:7 12 है, यहां 7:9 16 है टोटल, यहां 2 और 1 3 है। गलत बात है, यहां 12 है या 16 है या 3 है, ये तो कहीं से भी सेम नहीं है। टोटल मिक्सचर 12 या 16 3 है, 12 16 3 को सेम करना पड़ेगा। 12 16 3 का एलसीएम कितना होता है 48। 48 में सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 16 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। तो सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां मेरे दोस्तों 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 से होगी मल्टीप्लाई। अब देखो टोटल मिश्रण क्या बन जाएगा, जब मैं टोटल मिश्रण की बात करूंगा तो टोटल मिश्रण क्या बन जाएगा, इन तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली करते हैं, तो ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 16 3 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 16 3 48, ये भी 16 3 48 हो गया। 48 48 48 सेम बना लिया, तो तीनों का 48 48 48 कितना हो जाएगा 144। टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा 144, 144 आ गया। 144 टोटल मिश्रण हो गया, उसमें दूध कितना बताओ, दूध कितना है। 4 की 5 में गुणा करेंगे 20 है, 3 की 7 में गुणा करेंगे 21, 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, तो 2 और 1 3, 2 2 4 3 7, 73। 73 आपका मिल्क है। टोटल मिश्रण 144 है, जिसमें से मिल्क कितना है 73, 73 आपका मिल्क है। 144 में से 73 मिल्क है, परसेंटेज में कितना हुआ
50% से ज्यादा आएगा। देखो 144 का आधा होता है 72। अगर मैं 144 का 50% निकालूं तो 72 होता है। ये मेरे दोस्तों 73 होता है, 72 जमा 1। 144 का 50% होता है 72, तो 1 क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेस हमेशा 100% होता है, परसेंटेज रेशियो पढ़ा करो। अगर 144 100% की वैल्यू है तो 72 क्या है? आधा 50% की वैल्यू। 144 100% है तो 1% का मान है 1.44। 144 अगर 100% है तो 1% कितना है? 1.44। इसका मतलब ये जो 1 है 1% से कम आएगा, 1% से कम आएगा, यानी कि 51% से कम, 51% से कम आंसर आएगा। 51% से कम, ये वाला आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कि आप 100 से गुणा कर रहे हैं फिर परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं, ऐसे तो भैया बहुत ज्यादा हो जाएगी। अंशुल कह रहे हैं इतने कमजोर हो गए हैं हम एसएससी तेरी पढ़ाई से, अब तो मच्छर भी उठाकर ले जाता है चारपाई से। वाह बेटे अंशुल। सवाल नंबर है 32। इतने कमजोर मत बनाओ अपने आप को जी। मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सवाल नंबर 32 ऐसा ही सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज बदली, लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा गया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बोला है 3 बर्तन जिनमें प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है। 3 बर्तन है, तीनों की जो टोटल कैपेसिटी है 39.6 लीटर, यानी कि तीनों बर्तन में टोटल कितना आ सकता है लिक्विड, टोटल जो मिश्रण आ सकता है वो 39.6 लीटर आ सकता है। तीनों बर्तन दूध पानी के मिश्रण से भरे गए हैं। तीनों बर्तन में दूध पानी का अनुपात, पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:3 है। तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में उल्टा पूछा, रिजल्टेंट मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। पानी दूध का, गलती मत कर देना, पानी दूध का अनुपात क्या होगा करके बताएंगे बेटा। देखो ये जो 39.6 लीटर दिया है, इसका सवाल के सॉल्यूशन में कोई रोल है ही नहीं, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। इसका मतलब ये केवल इसलिए दे रखा है जिससे आपको ये पता लगा है कि 3 बर्तन है जिनमें प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है, यानी कि तीनों बर्तन सेम कैपेसिटी के हैं, समान आयतन के, समान धारिता के। तीनों बर्तनों में जो टोटल मिश्रण होगा वो बराबर होगा। तीनों ही बर्तन में टोटल मिश्रण की जो मात्रा होगी वो बराबर होगी। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, यहां टोटल मिश्रण को सेम बनाओ और दूध में दूध पानी में पानी ऐड कर दो, बात खत्म। और जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या उत्तर आएगा। जल्दी से करके बताओ। भाई ऐसी कौन सी ये मुश्किल चीज है कि तुमको इसमें भी रिपीट करने की जरूरत पड़ जाती है? इंपॉर्टेंट चीज से मैं 2-2 3-3 सवाल करवा तो रहा हूं। अगर आप इस चीज को भी नहीं समझ पाए तो मिक्सचर के फिर अभी आगे जो मुश्किल सवाल आएंगे रिप्लेसमेंट वाले, प्रतिस्थापन वाले, उनको कैसे करोगे? ठीक है, तो सवाल की लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है ना, यहां पे इस डाटा का कोई इस्तेमाल होना है 39.6 लीटर का। बस ये ध्यान रखना कि तीनों बर्तन है, प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है, तो तीनों बर्तन सेम कैपेसिटी के हैं, दूध पानी के मिश्रण से भरे गए, दूध पानी का अनुपात 3:1, 2:3, 4:3 है। तीनों बर्तन को बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। तो यहां पर टोटल मिश्रण की मात्रा को सेम बनाओ, मिक्स कर दो, दूध में दूध पानी में पानी। ए ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, 2-3 को छोड़ के, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई साहब 33। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा, अगला सवाल 33वां सवाल। ना अगला टाइप है, मतलब टाइप तो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने जो सवाल करा है इनमें जो बराबर आयतन थे, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी सेम थी, लेकिन अगर तीनों मिश्रण अलग अलग मात्रा में मिलाए जाएं तो कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो
3 बर्तन एबीसी हैं, उनमें दूध पानी का अनुपात 3 बर्तन है मेरे प्यारे भाई एबीसी, उन तीनों बर्तन के नाम हैं। और तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 1:3, 2:3 और 2:5 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये बात एकदम क्लियर है। तो 3 बर्तन मेरे प्यारे बच्चों एबीसी हैं और इन तीनों बर्तन में दूध पानी का जो अनुपात है 1:3, 2:3 और 2:5 है। इन तीनों बर्तन के आयतन का अनुपात 2:3:5। इन तीनों बर्तन के आयतन का अनुपात 2:3:5। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि तीनों बर्तन में मिश्रण की बराबर मात्रा नहीं है। अगर पहले बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लिया गया तो दूसरे से 3 लीटर लिया गया, तीसरे से 5 लीटर लिया गया है ना? पहले बर्तन से 2 लीटर लिया गया तो दूसरे से 3 लीटर लिया गया, तीसरे से 5 लीटर लेके अलग अलग क्वांटिटी 2, 3, 5 के अनुपात में लेके तीनों को मिक्स किया गया है। अब तीनों बर्तन को मिक्स करके, तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिक्स करके जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको तीनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाना है, 2, 3, 5 के अनुपात में मिलाना है। मैंने कई कई बार बता चुका हूं, 10-10 बार मैं आपको बता चुका हूं हाजी चंदन बेसिक से कि 2, 3, 5 का रेशियो बाद में करना, सबसे पहले इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ। दो रेशियो को अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको बराबर बना लो। बराबर बनाने के बाद ऊपर नीचे आसानी से किया जा सकता है। तो भाई यहां 3 बर्तन है एबीसी, मिल्क 1 है, वाटर 3 है, तो टोटल कितना है 4। मिल्क 2 है, वाटर 3 है, टोटल कितना है 5। यहां मिल्क 2 है, वाटर 5 है, टोटल कितना है 7। 4, 5, 7। तो 4, 5, 7 को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों 4, 5, 7 का एलसीएम क्या होता है 140। 4, 5, 7 का एलसीएम क्या आएगा 4 गुणा 5, 20 गुणा 7, 140। सेम बना लेते हैं 140, 140, 140। ये 4 है मेरे दोस्तों, गुणा किससे होगी, गुणा होगी 5 गुणा 7। 4 है, 4 को छुपा लो, गुणा कर देंगे 5 7 35 से, 35 चौका 140। यहां टोटल 5 है, 5 को छुपा लो, 4 7 28, यहां गुणा करेंगे 28 से। देखो ना बेटा ये 2 + 3 5, 5 गुणा 28, टोटल 140 हो गया। 7 है, 7 को छुपा लो, बचेगा 4 पंजे 20, गुणा करेंगे यहां 20 से, 20 से। देखो ना 2 और 5 7, इन दोनों को जोड़ना होता है जब टोटल आएगा। 2 5 7, 7 की 20 में गुणा करेंगे 140। तो देखो टोटल सेम हो गया 140, 140, 140 सेम हो गया। अब सेम क्वांटिटी तो मिक्स नहीं करनी है आपको, आपको सेम क्वांटिटी तो मिक्स नहीं करनी है, आपको तो 2 3 5 के रेशियो मिलाना है। जब आपको तीनों मिश्रण को 2 3 5 के रेशियो मिलाना है तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए और यहां 5 से गुणा कर दीजिए और कर दो मिक्स। ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो, यहां 5 से गुणा कर दो, कर दीजिए तीनों को मिक्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, वैसे 2 से कटरा आप काट भी सकते हैं, ना हो तो मेरे दोस्तों सिंपल सिंपल भी जोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, मिल्क कितना है 35 दूनी 70 एकम 70, 28 तिया 84 दूनी 168, 20 पंजे 100 दूनी 200, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 8, 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4। मिल्क आ गया 438, 438। 438 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, या 438 है मिल्क, बी ऑप्शन आंसर आ गया 438, एक ही ऑप्शन है। वाटर कितना आएगा देखो, वाटर भी देख लो, 35 दूनी 70 तिया 210, 28 तिया 84 तिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 252, और 20 पंजे 100 पंजे 500। टोटल वाटर ऐड करेंगे कितना आएगा 962, 438 रेशियो 962। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 34, करके बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट, फटाफट करेंगे। रिपीट करने की विषय वस्तु है ही नहीं। कोई एक सवाल करवाए हो ऐसा तो रिपीट भी करा जाए हैं। 10-10 क्वेश्चन हो चुके हैं, मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ।
सवाल को पढ़ेंगे। दूध और पानी के 3 मिश्रण हैं। दूध पानी के 3 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है, ठीक बात। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है, ठीक बात। तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 है। तीसरे मिश्रण में अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर, तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। बढ़िया सवाल, जल्दी से। दूध पानी के 3 मिश्रण हैं। तीनों मिश्रण को गौर से देखो। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 3/8। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल मिश्रण 8 है तो मिल्क है 3। अगर टोटल मिश्रण मेरे प्यारे बच्चे 8 है तो मिल्क कितना है? 3। तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा मेरे दोस्तों 5। वाटर 5 होगा। आगे की बात, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। बोला क्या गया सवाल में? बोला है दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। यानी कि पानी अगर 7 है ना, पानी से अगर पानी 7 है दूसरे मिश्रण में, तो दूध 2 कम है 5। दूध कितना है? 2 कम है 5। तो मिल्क वाटर का रेशियो 5:7 आ गया दूसरे मिश्रण में। साफ साफ बोल दे कि तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 है। तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 है। बोला है अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिक्सचर का 15.5 लीटर और तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया जाए, तो जो नया मिश्रण बनेगा, 3 मिश्रण है अलग अलग, 3 मिश्रण अलग अलग है, अलग अलग बर्तनों में, तीनों में दूध पानी का रेशियो भी अलग अलग है। तीनों मिश्रण की अलग अलग क्वांटिटी को आप मिलाते हैं। पहले का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर, तीसरे का 9.3 लीटर, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर आप 12.4 को 3:5 में ब्रेक करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी। 15.5 को 5:7 में ब्रेक करेंगे और कैलकुलेशन बढ़ेगी। तीसरे का 9.3 लीटर को 5:4 में ब्रेक करेंगे और बढ़ेगी। मुझे ये जरूरत ही नहीं है कि तीनों बर्तन की कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है। मुझे तो केवल मतलब इस बात से है कि तीनों बर्तन को, तीनों मिश्रण को मिलाया किस अनुपात में गया। क्या मैं इसका अनुपात नहीं ले सकता? इजीली आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 31 से कट रहा है आसानी से। 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 31 तिया 93, 4:5:3। आप बोलोगे हाँ सर 4:5:3। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गौर से अगर आप मेरी बात समझो, कि तीनों बर्तन की क्वांटिटी को 4:5:3 के अनुपात में मिलाया गया। 31 से कट रहे हैं। तीनों बर्तनों के मिश्रण को 4:5:3 के अनुपात में मिक्स करना है। 4:5:3 के अनुपात में बाद में मिक्स करना मेरे दोस्तों, पहले इनको इक्वल बनाओ। पहले क्या करो? बराबर बनाओ। टोटल मिश्रण क्या है? 3 5 8। या टोटल क्या है? 5 7 12। या टोटल क्या है? 5 4 9। अब 8 12 9 का एलसीएम क्या होता है? 72। ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 9 से 72। अब 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 है ऊपर 9 से गुणा, 12 है किससे? नीचे 6 से गुणा, 12 6 72, 9 है किससे गुणा? 8 से गुणा। तीनों की क्वांटिटी को सेम कर लिया। अब क्वांटिटी सेम तो होनी नहीं चाहिए। तीनों बर्तन, तीनों मिश्रण को 4:5:3 का अनुपात में मिक्स किया, तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, नीचे 5 से गुणा कर देंगे, या 3 से गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद मिक्स कर दो, दूध में दूध, पानी में पानी। गुणा करने के बाद मिलावट कर दो, दूध में दूध, पानी में पानी। बेटे मुझे ना जोड़ने के बाद रेशियो लेना है, मुझे जोड़ने के बाद अनुपात ही लेना है। तो जो चीज पहले से कट रही है उसको पहली काट लूं, मैं उसको ढोता नहीं फिरूंगा। मैं क्यों कैलकुलेशन बढ़ाऊं? तो ये है 9 चौक 36, यह 6 पंजे 30, ये है 8 तिया 24। ये तीनों ही नंबर 6 से कट रहे हैं, 6 से कट रहे। 9 चौक 36, 6 से कट जाएगा 6 बार। 6 पंजे 30, 6 से कट जाएगा 5 बार।
8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 से कट जाएगा, 4 बार आप बोलोगे आंसर, 6 से कटे, काट दिए मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ दूध कितना हो गया, मिल्क। 6 तिया 18, 5 पच्चे 25, 18 25 43 और 4 पंजे 20, 43 और 20 63 हो गया दूध। 4 पंजे 20, 25 45 और 18 63, 63 दूध। पानी देखो, 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35, 30 और 35 65, 4 चौक 16, 65 और 16 81, 63 81 किससे कट गया, 9 से, 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, रेशियो क्या आएगा 7-9। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7-9 होगा, ये आंसर है, बात खत्म। कर लोगे आप ऐसा सवाल बच्चों, क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? हाँ जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये था बेसिक कंसेप्ट ऐसे सवालों को करने का। चलिए अब दोस्तों मैं आपके सामने 2 सवाल प्रस्तुत करूंगा, 2 सवाल, एक एमटीएस के पेपर का है, एक बैंकिंग के पेपर का है। सेम सवाल है, जो मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूं उसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूं उसी पे बेस्ड सवाल है। लेकिन इस सवाल में डाटा ऐसा है कि आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ये बताओ मेरे दोस्तों, करो जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक जैसे बनाएं। ठीक है, बढ़िया है। हम्म, इसको रोटेट कर सकते हैं। हम्म, एमटीएस का सवाल है, देखते कितने बालक कर पाएंगे। बोला पी क्यू आर 3 कंटेनर है, उनकी कैपेसिटी का रेशो 5:4:8 है। बड़ा सवाल है, एक ही करवाऊंगा, ऐसे और भी आ रखे हैं पेपर में। पी क्यू आर 3 कंटेनरों की क्षमताओं का अनुपात 5:4:8 है। वे क्रम से 1:4, 2:3, 3:5 अनुपात वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। ठीक है, तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक साथ मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या ज्ञात करें। तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है, फाइनल में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखो ध्यान सुनेगा, पी क्यू आर नाम के 3 कंटेनर है, उनकी क्षमता का अनुपात 5:4:8 है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस, इसका मतलब यह हुआ
कि अगर पहले कंटेनर में 5 लीटर मिश्रण है तो दूसरे कंटेनर में 4 लीटर है। अगर पहले कंटेनर में 5 लीटर मिश्रण है तो दूसरे कंटेनर में 4 लीटर है, तीसरे कंटेनर में 8 लीटर है। इन तीनों में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 1:4, 2:3 और 3:5 है। तीनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। जैसे अभी तक मैंने पिछले सवाल करवाए आपको, आप भी इसी सवाल को वैसे कर सकते हो। लेकिन प्यारे बेटे, आपको नहीं लग रहा कि लेंदी हो गया? इस सवाल में डाटा इतना बढ़िया सेट किया गया कि और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, पहला मिश्रण टोटल 5 लीटर है, 5 को 1:4 में आसानी से ब्रेक कर देंगे। अगर पहला पी 5 लीटर है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, तो मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा? 1 लीटर मिल्क होगा, 4 लीटर वाटर होगा। दूसरा मिश्रण है मेरे दोस्तों 4 लीटर का। दूसरा मिश्रण मेरे प्यार भी क्यों है 4 लीटर का? इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तो 4 को 2:3 में आसानी से ब्रेक कर देंगे। भाई दूसरा मिश्रण कितने का? 4 लीटर का। रेशियो कितना मिल्क वाटर का? 2:3। मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। तो टोटल क्या आएगा? 5। 5 किलो 4 लीटर है, कितने गुना? 0.8। तो 2 की वैल्यू भी 0.8 होगी, 1.6। 3 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी, 2.4। आप बोलोगे हाँ सर इजीली कर लिया मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा मिश्रण 8 लीटर का है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:5। इसमें तीसरा मिश्रण मेरे प्यारे बेटे 8 लीटर का है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है। तो 8 को 3:5 में ब्रेक करेंगे तो मिल्क 3 है, वाटर 5 है। 8 को 3:5 में ब्रेक करेंगे, मिल्क 3 है, वाटर 5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आसानी से ब्रेक होगा। पिछले सालों में ऐसा करने की कोशिश करते होता ही नहीं, इस साल को ब्रेक करने की कोशिश करते होता ही नहीं और लेंदी हो जाता। इसलिए हमने ऐसे ना करके ये किया मेरे दोस्तों। अब देखो मिला दो मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर, क्या आएगा? 3 और 1 4, 1 5.6, 5 4 9 2 11.4, 5.6 और 11.4 2 से कट जाएगा कितनी बार? 28:57। ये आंसर आ जाएगा मिल्क वाटर का। इजीली सॉल्व हो गया, बताइए हो गया कि नहीं हो गया? कितने बच्चों ने सवाल ऐसे किया था? कितने बालकों ने सवाल ऐसे किया था? तो मेरे दोस्तों डाटा पर भी ध्यान रखें कि डाटा दिया कैसा है क्वेश्चन में, समझे? ठीक। एक और मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई ऐसा, जो कि होगा सवाल नंबर 36। एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे ऐसा मेरे प्यारे भाई, बनाएं। ये सवाल बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है, जस्ट सॉल्व इट। बनाओ। बताएं। नो प्रिंस। देखो ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है, और देखो बैंकिंग के पेपर का सवाल है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो होगा, नया तो होगा। सेम टाइप है जो भी मैंने आपको अभी तक टाइप पढ़ा है ना, ये देखो ये सब टाइप मैंने आपको पढ़ा है, सभी बच्चों ने इजीली कर दिया। सेम ही टाइप है ना, एक ही तरीका है सवालों को करने का। यहां पे देखो डाटा ऐसा था, मेरे और जल्दी हो गया। यहां पे जब मैंने सवाल देखा, अगर मैं सवाल को करूंगा इस तरीके से, ध्यान सुनेगा, दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर हैं। दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर हैं और उनके आयतन का अनुपात 7:5:13 है। सुनना मेरी बात को, दूध पानी के मिश्रण से भरे 3 कंटेनर हैं और इन तीनों कंटेनर के मेरे प्यारे बेटे, तीनों कंटेनर के आयतनों का अनुपात 7:5:13 है। पहले कंटेनर में 7 लीटर मिक्सचर है तो दूसरे में 5 लीटर है, तीसरे में 13 लीटर है।
इन तीनों कंटेनर में दूध पानी का अनुपात 2:3, 47:53, 9:11 है। इन तीनों कंटेनर में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, 47:53 है, 9:11 है। इन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करने लगे कि पहले तीनों को इक्वल बना लो, इक्वल बनाने के बाद 7, 5, 13 से गुणा कर लो, फिर जोड़ लो, मुश्किल नहीं हो जाएगा सवाल? ब्रेक करना भी आसान नहीं है। 7 को 2:3 में ब्रेक करो, 5 को 47:53 में ब्रेक करो, वो भी मुश्किल है। लेकिन बेटे इस सवाल में डाटा ऐसा दिया गया है कि यहां परसेंटेज आसानी से बन रही है। 3 मिश्रण है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया, और जहां बीच में प्लस का साइन आता है वहां डेविएशन आसानी से लग जाता है। पिछले सभी सवालों में भी डेविएशन लग सकता था, लेकिन वहां मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज बहुत बेकार बनती, इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा होती। यहां कैलकुलेशन कम होगी। चाहे आप दूध पे फोकस कर लो, चाहे पानी पे, छाप के। मैं दूध पे फोकस कर लेता हूं। चाहे आप दूध पे फोकस करो, चाहे पानी पे फोकस करो, छाप की है। जैसे ध्यान से देखो, पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 2:3 है। तो पहले बर्तन में दूध कितना है? दूध पानी का रेशियो 2:3 है, तो टोटल दूध कितना है? 2 आउट ऑफ 2 और 3 5। 5 में से 2 पार्ट दूध है। 1/5 20%, 2/5 40%। तो पहले बर्तन में 40% मिल्क है, 40%। दूसरे बर्तन में कितना मिल्क है? 47 मिल्क है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो गया? 47 + 53 100। दूसरे बर्तन में 47/100 मिल्क है, परसेंटेज में 47%। तीसरे बर्तन में कितना दूध है भाई? यहां पे दूध है 9 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 9 और 11 20, 9/20। 1/20 5% होता है, 9/20 45%। 45%। तो तीसरे मिश्रण में 45% दूध है। निकल नहीं गया बेटे आसानी से? आप बोलोगे सर ऐसे निकला, मजा आ गया। तो 3 बर्तन हैं जिनके आयतनों का अनुपात 7, 5, 13 है। तीनों बर्तन में दूध की सांद्रता, तीनों ही बर्तन में दूध का जो कंसेंट्रेशन है क्रमशः 40%, 47% और 45% है। तीनों बर्तनों को आपस में मिलाया जाता है, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, जल्दी से फटाफट फटाफट बताएं। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, डेविएशन आएगा। भाई मैंने क्या मान लिया? माना फाइनल मिश्रण में 40% है, 40% मिलके मैंने मान लिया, 40% मैंने मान लिया। अब 40 से क्या करते हैं? कंपेयर। 40 से कंपेयर करेंगे 40, ये 47 से 7% ज्यादा है, तो 5 7 35 एक्स्ट्रा है। 40 से कंपेयर करेंगे 45, कितना? 5% ज्यादा है, 13 पंजे 65। तो 35 और 65 100% एक्स्ट्रा हो गया मेरे दोस्तों। 100% एक्स्ट्रा हो गया, इसे सभी में बांट देंगे। सभी कितने हैं? 7 5 12 और 13 25। 25 में बांट देंगे। आप बोलोगे सर 7 5 12 13 25, 25 में बांट देंगे। 25 चौका 100 4 बार चला जाएगा, तो 44%। लेकिन जब मैं तीनों मिक्सचर को आपस में मिक्स करूंगा तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उस फाइनल मिश्रण में 44% मिल्क होगा। फाइनल मिश्रण में मिल्क कितना होगा? 44%। 44% मिल्क होगा। भाई 100% मिक्सचर में से अगर 44% मिल्क होगा तो बचा वाटर कितना है? 100 में से 44 घटा लो, 100 में से 44 घटा लो, बचा कितना? 56%। 56% आपका वाटर होगा। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का अनुपात क्या आएगा? रेशियो ले लेंगे, 4 से चला जाएगा, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 11:14 है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। पूरी दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। बोलो। हिंदी में ही है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते थे जैसे मैंने ये सवाल करे, बट इस तरीके से आप करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। यहां कैलकुलेशन मेरे दोस्तों कम हुई है क्योंकि मेरे दोस्तों परसेंटेज में आसानी से सेट हो रहा है। ये डाटा ही ऐसा बनाया गया है।
अब जिस बच्चे ने डेविएशन ही नहीं पढ़ा है वो इस सवाल को छोड़ दो, उसके बस की नहीं है सवाल करना, छोड़ के कुछ और कर लो। डाटा को, प्राची डाटा को देखो। जैसे भैया यहां मैंने इस सवाल को देखा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करने से नहीं आती, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता लगने लगेंगी। यहां देखो ब्रेक करना आसान है ना, रेशियो में ब्रेक करना आसान था, मैंने ब्रेक करके कर लिया। यहाँ परसेंटेज इजीली में ब्रेक हो रहे, मैंने डेविएशन से कर लिया। ये पिछले सवाल थे ना, यहाँ तो ना ससुरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा रेशियो में, ना परसेंटेज बन रही, तो मैंने सिंपल नॉर्मल मेथड से किया। जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। यस श्याम, आगे चलेंगे। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने आपको हल्का फुल्का मोटा तगड़ा हर सवाल करवा दिया, ठीक है जी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बाहर में चले जाइए। सवाल नंबर आपके सामने 37 आएगा। 37वां मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्री में ये क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक टाइप का, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इस टाइप का एक ही प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। बताओ जल्दी से। बताओ, एक ही मेथड में आपको कराऊं। परसेंटेज में सिखाया था डेविएशन। डाटा को ऑब्जर्व करो जितेंद्र जी, परसेंटेज इजीली बन रही है, लगा दो मेरे दोस्तों डेविएशन। रेशियो में ब्रेक हो रहा है, लगा दो ब्रेक करके, नहीं हो रहा कुछ भी ट्रेडिशनल मेथड कर लो। 40% प्लस क्यों किया सर जी, बता दो बेटा, वो डेविएशन मेथड लगाया, वो आप पढ़ लो, ऐसे नहीं बताया जा सकता। बहुत बढ़िया सवाल देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन। दो ड्रम हैं, दो ड्रम हैं आपके पास, जिनमें से हर ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण है। दो ड्रम है, दो ड्रम है मेरे दोस्तों, ड्रम 1 और ड्रम 2। बोला ये गया है कि हमारे पास दो ड्राम है, ड्राम समझ में आएगा ना, दो ड्राम है, दोनों ही ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण है। ड्रम 1 में ए बी का रेशियो 18:7 है, ड्रम 1 में पेंट ए और पेंट बी का रेशियो 18:7 है ड्रम 1 में, ठीक है। द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 एंड 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4। ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया। देखो, ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ड्रम 1 ड्रम 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। इन द फाइनल मिश्रण, फाइनल मिश्रण में ए और बी का रेशियो 13:7 है। फाइनल मिश्रण में ए बी का रेशियो 13:7 है। तो आपसे पूछा गया ड्रम 2 में पेंट ए पेंट बी का अनुपात क्या होगा। ड्रम 2 में पेंट ए पेंट बी का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। पहले तो आप सवाल ही समझ लो, सवाल क्या है। जैसे आपके पास ऐसे दो ड्रम दो ड्रम भरे हैं, दोनों ही ड्रम में पेंट ए पेंट बी है। पहले में पेंट ए पेंट बी का रेशियो है 18:7, दूसरे में पेंट ए पेंट बी का रेशियो 13:7। इन दोनों ही ड्रम को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों ही ड्रम को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले ड्रम का अगर 3 लीटर लेते हैं तो दूसरे ड्रम का 4 लीटर। अगर पहले ड्रम का टोटल 3 लीटर मिश्रण लेते हैं जिसमें ए बी का रेशियो 18:7 है, तो दूसरे का हम 4 लीटर लेते हैं जिसमें ए बी का रेशियो 13:7 है। सॉरी उल्टा हो गया। दोनों ड्रम को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। जो फाइनल मिश्रण बनता है, इन दोनों को मिला के जो नया बना है, उस नए मिश्रण में ए बी का रेशियो 13:7 है, जो नया मिश्रण बना है। आपसे पूछा है कि ड्रम 2 में ए बी का अनुपात क्या है। ड्रम 2 में ये आपसे पूछा गया है। सभी को सवाल का मतलब समझ में आया। आपके पास दो ड्रम है, दोनों में ही पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण भरा हुआ है।
पहले वाले ड्रम में साफ साफ बोला ए बी का अनुपात 18:7 है, दूसरे वाले में ए बी का अनुपात नहीं पता, पूछा है। दोनों ड्रम की मात्रा को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दोनों ड्रम की मात्रा को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। अगर पहले ड्रम का 3 लीटर मिलाएंगे तो दूसरे का 4 लीटर। जो फाइनल मिश्रण बनेगा, दोनों को मिक्स करके जो मिश्रण बनेगा, उसमें ए बी का रेशो 13:7 है। ड्रम 2 में ए बी का अनुपात क्या होगा? मैंने क्या बोला कि जब भी हम दो चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बनाते हैं, हमेशा वहां पे डेविएशन लग जाएगा। जहां बीच में प्लस का साइन आएगा वहां वहां डेविएशन लगेगा। जहां बीच में प्लस आता है वहां हमेशा डेविएशन लगता है। आप इस सवाल को डेविएशन से बड़ी आसानी से कर सकते हो मेरे दोस्तों। दोनों ड्रम की मात्रा को, ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है। अब चाहे पेंट ए पे फोकस कर लो, चाहे पेंट बी पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। मैं पेंट ए पे फोकस कर लेता हूं। पेंट ए पे बोला का गया, बोला यह गया कि ड्रम 1 में ए बी का रेशियो 18:7 है। अगर ड्रम 1 में ए बी का रेशियो 18:7 है तो पेंट ए है कितना? 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 18:7 25। अब 1/25 4% होता है, 18/25 72%। तो पहले ड्रम 1 में पेंट ए का परसेंटेज 72% है। पहले ड्रम 1 में पेंट ए का प्रतिशत 72% है। मुझे नहीं पता ड्रम 2 में पेंट ए कितने परसेंट है, मुझे नहीं पता। जब इन दोनों ड्रम को आपस में मिलाते हैं, दोनों ड्रम के मिश्रण को, जो फाइनल मिश्रण बनता है उसमें ए बी का रेशियो 13:7 है। फाइनल मिश्रण में ए बी का रेशियो 13:7 है। तो पेंट है कितना? 13 यूनिट आउट ऑफ टोटल 20। 13:7 20। 1/20 5%। 13/20 65%। तो फाइनल मिश्रण में पेंट ए का जो परसेंटेज है 65% है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है, समझ पाया। पूछा है ड्रम 2 में जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ड्रम 2 में अबे रिवर्स डेविएशन का सवाल बन गया। अब जिसने रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ा परसेंटेज में, चूल्हे में चले जाओ। 8 घंटे तक मैंने डेविएशन पढ़ाया, 8 घंटे तक। और तुम चाहते हो कि मैं 8 सेकंड में तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं? नहीं हो सकता। रिवर्स डेविएशन से बताना है कि ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से बताएं। ड्रम 2 में अगर ओवरऑल 65% है पेंट ए, तो यहां भी 65 होना चाहिए, यहां भी 65 होना चाहिए। अगर ओवरऑल 65% है पेंट ए, तो यहां भी 65 होना चाहिए, यहां भी 65 होना चाहिए। लेकिन यहां 72 है। 65 से 72 7% एक्स्ट्रा है। 3 सत्ते 21, 21% एक्स्ट्रा है। बैलेंस करने के लिए 21% कम कर देंगे। कितने मिक्सचर की क्वांटिटी पर? 4/4। कितना हो जाएगा बेटे? 65 चौका हो जाएगा 260। 260 में से 21 घटाएंगे 239। 239/4%। 239/4%। बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे ड्रम में पेंट ए का जो परसेंटेज है वो 239/4% है। हालांकि सवाल का आंसर आ गया, सी ऑप्शन, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ड्रम में पेंट ए का जो परसेंटेज है वो 239/4% है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 239/4% मतलब 239/400। दूसरे ड्रम में पेंट ए का जो परसेंटेज है वो ये है। यानी कि दूसरे ड्रम में अगर टोटल 400 है, टोटल 400 है, तो पेंट ए 239 है। तो पेंट बी कितना होगा? 400 में से 239 घटा देंगे। 400 में से 239 घटाएंगे तो पेंट बी कितना आएगा? 161। तो 239 रेशियो 161 आंसर बनेगा। ये उत्तर है। क्या हुआ? क्लियर है? सिद्धार्थ कह रहे सर समझ नहीं आया कुछ। सिद्धार्थ भाई क्या तुमको डेविएशन, रिवर्स डेविएशन आता है? मुझे हां या ना में बताना, हां या ना। बच्चे का डाउट है सर इसको रेशियो से कैसे करेंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। देखो ये डाउट होना चाहिए बालक का, है बिल्कुल आकाश जी। मैं इसको रेशियो से भी करके बताऊंगा, ठीक है ना।
कि अगर हम इसको सवाल को रेशो से करना है तो कैसे करेंगे। ध्यान से सुनेगा। मैं फिर से बार बार तुमसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि अगर तुमने डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं पढ़ा तो तुमको अर्थमेटिक मैथ बेकार, मतलब कभी नहीं होगा तुमसे। अर्थमेटिक मैथ नहीं होगा तो कभी तुम्हारी नौकरी भी नहीं लगेगी, मतलब तुम आजीवन बेरोजगार रहोगे, भूखे मरोगे भूखे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जी डेविएशन से। तो यहां डेविएशन से इसलिए भी हो गया कि यहां परसेंटेज इजीली बन गई। परसेंटेज मुश्किल होती तो भैया ये नहीं हो पाता। ना, अगर मेरे दोस्तों सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, प्यार से सुनेगा मेरे दोस्तों, प्यार से। रेशो आसान है, थोड़ा लॉजिकल है, सोचना पड़ेगा। दो ड्रम है मेरे प्यारे भाई, ड्रम वन और ड्रम टू, दो ड्रम है, ड्रम वन और ड्रम टू। ड्रम वन, ड्रम टू, दोनों ही ड्रम में पेंट ए पेंट बी का मिश्रण भरा हुआ है। दोनों ही ड्रम में पेंट ए पेंट बी का मिश्रण भरा हुआ है ना। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले ड्रम वन में ए और बी का मिश्रण 18:7 है। मुझे नहीं पता कि ड्रम टू में ए और बी का मिश्रण क्या है, मुझे नहीं पता। इन दोनों मिक्सचर ड्रम वन और ड्रम टू को, ड्रम वन और ड्रम टू को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। अगर ड्रम वन, दोनों ड्रम वन ड्रम टू को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। अगर ड्रम वन का 3 लीटर लेते हैं तो ड्रम टू का 4 लीटर लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं। जब दोनों को मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पेंट ए पेंट बी का रेशियो 13:7 है। उसमें पेंट ए पेंट बी का रेशियो 13:7 है। पूछा है ड्रम टू में पेंट ए पेंट बी का अनुपात क्या होगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली अगर हमने ड्रम वन का 3 लीटर लिया है, ड्रम टू का 4 लीटर लिया है, दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण बनेगा वो कितना बनेगा, 3 + 4 मिश्रण जो बनेगा वो 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसका 3 लीटर है, इसका 4 लीटर लिया है तो टोटल मिश्रण 7 बनना चाहिए। 7 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, टोटल मिश्रण 7 बनना चाहिए। अगर इसका 3 लीटर लिया, इसका 4 लीटर लिया है तो टोटल 7 बनना चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 7 बनना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि अगर ये 3 लीटर है, ये 3 लीटर है मेरे प्यारे भी, 4 लीटर है तो टोटल 7 बनना चाहिए। क्या ये टोटल 3 और 7 के रेशियो में, ये टोटल कितना, ये टोटल 20 है, ये टोटल 25 है, 18 7 25, ये टोटल 20 है, गलत बात है। तो यहां टोटल कितना है, यहां टोटल कितना है बेटा, टोटल ए और बी, टोटल ए और बी कितना है 18 7 25, टोटल कितना है ए और बी 20, 25 और 20 तो कहीं भी 3 7 नहीं होता। इन ये टोटल और ये टोटल 3 7 बनना चाहिए। 3 7 है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो बनाओ, 3 7 बाद में बनाना, पहले इक्वल बनाओ। 18 7 25 है, 13 7 20 है, 25 20 को इक्वल बनाना है, 100 बना लेते हैं। 100 बनाने के लिए यहां 4 से गुणा कर देंगे, 100 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 5 से गुणा कर देंगे, इक्वल हो गया। और ये भी 100 बना दे, रेशियो किसी नंबर से गुणा कर दो, ये भी 100 बन गया, इक्वल हो गया 100 100। लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है। अगर हमें ड्रम वन का 3 लीटर लिया है तो ड्रम टू का 4 लीटर लेना है, तो टोटल मिश्रण 7 लीटर बनना चाहिए, टोटल 7 बनना चाहिए। तो भैया किससे गुणा कर देंगे, 3 से। यहां किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, आप 7 से, 7 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तभी तो टोटल बनेगा। ये देखो इसका रेश, इसके टोटल का रेशो 3 7 आएगा। अंदर गुणा, 3 चौक 12, 12 से गुणा, 12 गुणा 18 216, 12 सत्ते 84, 216 84। पेंटे 216 है तो पेंट भी 84 है। यहां देखेंगे मेरे दोस्त, 5 सत्ते 35, 35 की 13 में गुणा करेंगे 425, 35 की 13 में गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 400, 350। और मेरे दोस्तों नहीं, ये 35 × 13 हो रहा है ना, 390 और 65 होगा, 390 और 65 होगा 455, 455 और 49 × 5 = 245, 455 और 245। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। अब देखो
टोटल मिश्रण में पेंटे 455 है, ड्रम वन में 216 है, तो यहां कितना होगा, यहां पेंटे कितना होगा, 455 में से 216 घटाएंगे, कितना बचेगा, 239। पेंटे 239 होगा। टोटल मिश्रण में मेरे दोस्तों पेंट भी 245 है, यहां 84 है, तो ड्रम टू में कितना पेंट भी रहा होगा, 245 में से 84 घटा दो, 245 में से 84 घटा दो, 24 में से 8 गया 16, 161, 239 रेशियो 61, ये आंसर है सी ऑप्शन, ये हुआ रेशियो से, ये रेशियो है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया। इसी के साथ ये मैंने दोनों तरीकों से समझाया, इसको दोनों तरीके ना आए हो समझ में, सस्ता टैटू आर्टिस्ट पकड़ना, महंगा वाला महंगा ज्यादा पैसा लेता है। माथे पर गधे का टैटू बनवाइएगा जिससे लोगों को अंदाजा लगे कि भाई गधा चल रहा है, इससे बच के रहना है, ठीक है। अगला टाइप आपके सामने आएगा अब, 38 और 39 सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार कट गया है। चलिए मेरे दोस्तों, 38 और 39 सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार कट गया, बनाएंगे अगला टाइप, अगला कंसेप्ट। सुनो भाई, अगला टाइप, अगला कंसेप्ट सुनिए, देखो, लिसन केयरफुली। अगला टाइप है मेरे दोस्तों ऐड करने वाला, ऐड करने वाला। देखो हमारे पास दूध पानी का मिश्रण होता है, दूध पानी का या एसिड वाटर का। बैठे बैठे आदमी क्या करता है, थोड़ा कभी दूध मिला देता है, कभी थोड़ा पानी मिला देता है। एक बात जानो कि जब भी हम कोई मिश्रण में सपोज दूध मिलाते हैं तो दूध की मात्रा तो बदल जाएगी, लेकिन जो चीज ऐड नहीं की गई है उसकी मात्रा सेम होनी चाहिए। एक लाइन से सारे सवाल सॉल्व होंगे। जो ऐड नहीं किया, जो ऐड नहीं किया वो सेम होना चाहिए, बात खत्म। इसी कंसेप्ट पे सारे सवाल हैं और रेशियो आपको आना चाहिए। सवाल उड़ाते हैं। एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 4:7 है, एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध पानी का रेशियो 6:13 हो जाता है। यदि 25 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो ऐसे मिल्क वाटर का रेशियो 6:13 हो जाता है। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:7 है, 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा थी 4:7:11, मिल्क प्लस वाटर 11, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन में फंस गया। हमने 25 लीटर पानी मिलाया तो वाटर तो सेम होना चाहिए, सॉरी, हमने 25 लीटर पानी मिलाया तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। इफ यू आर एडिंग वाटर मिल्क शुड बी सेम। भाई यहां मिल्क पहले 4 था, अब मिल्क 6 हो गए, गलत बात है। मिल्क तो सेम होना चाहिए, 4 6 को सेम करना पड़ेगा। 4 6 का एलसीएम 12 होता है। 12 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो में किससे गुणा करेंगे, 3 से। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। हम मिल्क को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 छिक्का 12, 13 दूनी 26। यानी कि मेरे प्यारे बेटे, मिल्क पहले भी 12 था, मिल्क अब भी 12। मिल्क की क्वांटिटी सेम रही, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। वाटर क्या हो गया, वाटर 21 से 26 हो गया। वाटर 21 से 26 हो गया तो वाटर कितना बढ़ा, 5 यूनिट। साल अकॉर्डिंग वाटर बढ़ा कितना, 25 लीटर। तो 5 यूनिट के लिए 25 लीटर है, 5 गुना। 5 के लिए 25 लीटर, 5 गुना। पूछा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। मिश्रण प्रारंभ में कितना था, 12 + 21 33। मिश्रण प्रारंभ में 33 यूनिट था। 33 की वैल्यू भी 5 गुना होगी। 33 का 5 गुना 165 लीटर इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। आगे अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 40 करके बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट, एकदम इजी है, बनाए। जल्दी बनाएं।
CHSL 2023 प्री का सवाल है, एक मिश्रण में, बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई इसमें दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। कौन इस सवाल को करेगा? एक मिक्सचर में ए और बी का रेशियो 5:3 है। एक मिक्सचर में ए बी का रेशियो 5:3 है। यदि द्रव बी की 3 लीटर मात्रा इसमें मिला दी जाती है, बी का 3 लीटर इसमें मिलाया जाता है, तो ए बी का रेशियो 7:6 हो जाता है। बी का 3 लीटर मिला, ए बी का रेशियो 7:6 हो गया। मिश्रण में ए की मात्रा क्या थी आपसे पूछा, ए की मात्रा क्या कितनी है? ए की मात्रा कितने, तो हमेशा इनिशियल वैल्यू बताएंगे, ठीक है जी। अब हमने बी मिलाया तो ए तो सेम होना चाहिए। यहां ए 5 है, 7 है, घोर अपराध। अभी 5 7 को सेम करना पड़ेगा, 35 बनाना पड़ेगा, ऊपर 7 से गुणा, 7 पंजे 35, 7 21, नीचे 5 से गुणा, 5 7 35, ये 5 30। अब बी 21 से 30 हो गया, बी कितना बढ़ा, 9 यूनिट। 9 यूनिट के लिए 3 लीटर है, अगर 9 यूनिट के लिए 3 लीटर है तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 3/9, 1/3 लीटर। अगर 9 की वैल्यू 3 लीटर है तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आ गई एक की वैल्यू। सौरभ बिल्कुल आसान है। आपसे पूछा ए की मात्रा कितनी, तो ए की मात्रा है 35 यूनिट। ए की मात्रा कितनी मेरे दोस्तों, 35 यूनिट। प्री का पढ़ने बेटे, प्री का, इससे नीचे क्या पढ़ाऊं तेरे को, है पिन्नी चुगने का कोर्स करवाऊं कूड़े पे से। 35 की वैल्यू क्या आएगी, 35/3। अगर एक की वैल्यू 1/3 है तो 35 की वैल्यू क्या आएगी, 35/3 लीटर। अब 35/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को 3 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 3 33 और 2 35, 11 सही 2/3 लीटर। आसान है, सभी बच्चों ने कर लिया। वेरी गुड, बी ऑप्शन हर एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, कोई तकलीफ नहीं। और यहां थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, वो भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगला हम सवाल लेंगे स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने यहां पर 41वां सवाल। एक और प्रश्न ऐसा ही बनाओ। ऐसा ही सवाल है, आप हमें करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर, आप हमें करके बताएं। जो चीज ऐड कर दी उसको तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो चीज ऐड ही नहीं करी उसकी क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए ना। उसको सेम बना लिया, सॉल्व हो गया। अब जैसे सवाल देखो, फटाफट करेंगे। एसिड और वाटर के एक सॉल्यूशन में 62.5% एसिड है। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, 12.5% 1/8 होता है ना, 62.5% 5/8। यानी कि टोटल अगर 8 है तो उसमें से एसिड 5 है, वाटर कितना है 3। हमारे पास x लीटर का एक सॉल्यूशन है, x लीटर का एक सॉल्यूशन है इसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में 4 लीटर एसिड मिलाया। अब हमने इसमें इस बार 4 लीटर एसिड मिलाया। अब एसिड वाटर का रेशियो 13:7 हो गया। एसिड वाटर का अनुपात क्या हो गया, 13:7 हो गया। एक्स का मान ज्ञात करें, ये सवाल है आपसे, करो। हमने मेरे दोस्तों एक एसिड वाटर का x लीटर सॉल्यूशन जिसमें 62.5% एसिड है, 12.5% 1/8, 62.5% 5/8, टोटल 8 में 5 एसिड है तो बचा 3 वाटर होगा। हमने 4 लीटर एसिड मिलाया है, अब एसिड वाटर का रेशियो 13:7 हो गया। हमने एसिड मिलाया, वाटर तो नहीं ऐड किया। भाई जितना वाटर पहले था आज भी उतना ही वाटर होना चाहिए। अगर पहले वाटर 3 था, अब 7 है, गलत बात है। 3 7 को सेम करना पड़ेगा, 21 21। 21 बनाने के लिए ऊपर 7 से गुणा, 7 पंजे 35 और ये 7 21, नीचे 3 से गुणा, 13 39 और ये 3 7 21। देखो वाटर पहले भी 21 था, वाटर अभी भी 21 है। एसिड 35 से 39 हो गया, एसिड 35 से 39 हो गया। एसिड कितना बढ़ा, 4 यूनिट। एसिड आपने मिलाया कितना, 4 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर के बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है। पूछा एक्स का मान, एक्स का मतलब इनिशियल एसिड प्लस वाटर कितना था, इनिशियल मिश्रण कितना था, 35 + 21 56 यूनिट।
35 प्लस 21 56 यूनिट, तो 56 यूनिट की वैल्यू आएगी 56 लीटर, ये आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 42, ये बनाएंगे, जल्दी से करो। चलिए जल्दी से आप करके बताएं, सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, फटाफट करके बताओ। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 2023 का, बनाएं जल्दी से। जल्दी से बनाएं यार, तुम लोग तो सब आंसर बताने लग गए, मैं तो तुमको हल्के में ले रहा था। 22.75 लीटर, हर एक बालक का आंसर आ गया, इतने बढ़िया आंसर तुमने निकाला है। इसी बात पे 2 रुपए पेटीएम किए जाएं इनके अकाउंट में। सवाल नंबर 43 है, बहुत बढ़िया सवाल, उल्टा सवाल आपसे पूछा गया है 143। साल 2023 प्री की परीक्षा का सवाल है, कोई भी बालक इनको कर लेगा, मेंस का नहीं है। ऑप्शन भी देखो खतरनाक है, घबराना नहीं है। बोला 178 लीटर के मिश्रण में, 178 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का, वाटर मिल्क का रेशियो 5:7 है। हमारे पास 178 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें वाटर मिल्क का रेशियो 5:7 है, ठीक है। बोला पानी और दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए, पानी दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। हमारे पास एक मिश्रण है, कितना मिश्रण है, 178 लीटर मिश्रण है, 178 लीटर दूध और पानी का, वाटर मिल्क का रेशियो 5:7 है। बोला इस रेशियो को, वाटर मिल्क के रेशियो को 3:4 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो हमको पानी मिलाना है, मिल्क तो नहीं मिलाना, यानी कि मिल्क तो सेम रहेगा भाई, जितना मिल्क पहले था मिल्क अभी भी उतना ही रहेगा, मिल्क को सेम बनाओ। यहां मिल्क 7 है, यहां मिल्क की क्वांटिटी 4 है, गलत बात है। इस 7 और इस 4 को सेम बनाना पड़ेगा। 7 4 का एलसीएम 28, 28 बनाने के लिए ऊपर 4 से गुणा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 से 20 28 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां मेरे दोस्तों नीचे 7 से गुणा, 7 तिया 21 और ये 7 चौक 28 हो गया। प्यारे बेटे अगर आप देखो तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, मिल्क पहले भी 28 था, मिल्क आज भी 28 है, लेकिन हमारा वाटर पहले 20 था, वाटर 20 से 21 हो गया। वाटर कितना बढ़ गया, 1 यूनिट, वाटर 1 यूनिट बढ़ गया, वाटर 1 यूनिट बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, वाटर 1 यूनिट बढ़ गया। आपसे पूछा कितना पानी मिलाना चाहिए, भाई पहले आपको यह दिया हुआ कि 178 लीटर का मिश्रण था, पहले टोटल मिश्रण क्या था,
20 प्लस 28 48। पहले टोटल मिश्रण था 20 प्लस 28 48 यूनिट। 48 यूनिट की वैल्यू 178 लीटर है। हमने पानी 20 से 21 कर दिया, पानी कितना बढ़ा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई 178 अपॉन 48। ये किससे जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर मेरे दोस्तों और 2 नाम 18, 89, 89 बटा 24। तो इतना हमको पानी मिलाना चाहिए। 24 से 3 बार जाएगा, 24 तिया 72, 72 के बाद मेरे दोस्तों 17 बच जाएगा, 72 17 89, 3 सही 17 बटे 24 लीटर हमको पानी मिलाना चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी, क्या हुआ रूपा, समझ में आया तुम्हें सवाल? क्लियर? वह कर लोगे, चलेगा। यहां पे उल्टा चीज पूछा गया है, लेकिन प्रॉब्लम इस सवाल में भी नहीं है। हम अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 44। आज मेरा मन नहीं है, इतना ही छोड़ते हैं। बाकी जो है आप कल करिएगा, शीट अपलोडेड है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे के सवालों को प्रैक्टिस करके दिखेगा। आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल